आरोग्यम। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्यम। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हुई हो। पहले भी ये प्रॉब्लम होती थी पर ठीक भी हो जाती थी, लेकिन आजकल ये समस्या बहुत ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके क्या कारण हैं? चलिए जानते हैं आज के हमारे इस एपिसोड में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदिक डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर उदय कुलकर्णी, आपका हमारे आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, तो फिर भी हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? जैसा कि हम जानते हैं, शरीर एक यंत्र अगर समझा जाए तो इसमें अलग अलग चीजें बाहर से हम लोग लेते हैं। ये लेने के बाद उसके ऊपर शरीर अपनी तरीके से प्रोसेसिंग करता है और उसमें बहुत से केमिकल्स की जरूरत होती है। जो पेट में केमिकल्स है तो इसमें थोड़ा सा एसिड रहेगा, उसके साथ में बाकी के एंजाइम्स रहेंगे जी। इन सब को शरीर में जो भी हम लोग अन्न लेते हैं तो उसे प्रोसेस करके शरीर के लायक तैयार करना है। तो इसके लिए शरीर एक इंटरवल रख के ये सब चीजें तैयार करता रहता है। अगर समझो ऐसे हो जाता है कि जब आपने कुछ खाना ले लिया और उसके साथ में ये सब केमिकल्स आ गए तो खाना हजम होगा जी। लेकिन समझ लीजिए कि अगर ऐसे हो जाता है कि आपने खाना ही नहीं लिया और फिर भी वहां पे केमिकल्स तो शरीर तैयार कर रहा है, तो ये केमिकल्स है लेकिन उनको हजम करने के लिए वहां पे खाना ही नहीं है। तो उस वक्त वो एसिड्स या तो शरीर को उसे डिसॉल्व करके आगे निकालना है या फिर उसे नजदीक के रास्ते से बाहर निकालना है। जी। तो ये दो रास्ते हैं, तो उसमें से जब शरीर उसे वहां पे ही रखता है तो शायद उसकी वजह से पेट में जलन हो, पेट में वहां पे दर्द हो, ये सब शुरू हो जाता है। जी। ऊपर से फेंकने चाहता है तो उस वक्त एसिड्स और उसकी वजह से जो खटास आती है, उसकी वजह से वहां पे जो जलन आती है, दर्द होता है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। जी। उसी वक्त अगर उसे ठीक से कंट्रोल नहीं किया तो उसकी वजह से वहां पे आगे चल के अल्सर तक ये सब चीजें पहुंच सकती है। जी। तो इसके लिए उसको समझना और उसके लिए जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कुछ इलाज करना जरूरी होता है। तो एसिडिटी ये आजकल लगभग 30 से 40% लोगों को देखने को मिलती है। जी। जो एक्टिव एज में है उनको भी और थोड़े बड़े होने। हमने सबसे छोटा पेशेंट जो देखा है उसकी उम्र थी सिर्फ 3.5 साल की, कि जिसको एसिडिटी की बीमारी थी। और ज्यादा से ज्यादा जब देखा है तो 95 ईयर्स की लेडी। तो इतने एज ग्रुप में कहीं पे भी आपको ये एसिडिटी की बीमारी हो सकती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है इसे ना होने के लिए। जी। पर डॉक्टर, ये एसिडिटी की समस्या क्यों होती है? किन कारणों की वजह से होती है? क्योंकि एसिड तो हमारे शरीर में रहते ही है, तो फिर एसिड जो बढ़ते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर उस समय जिस समय हमारे शरीर में एसिड बन रहे हैं तब अगर हमने खाना नहीं खाया तो वो एसिड वैसे ही स्टोर हो जाता है और एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये एसिड का बढ़ना बढ़ जाता है? सबसे पहले तो बात है कि शरीर की जरूरत जितनी है आहार पचन के लिए, उतना एसिड शरीर को तैयार करना है तो उसकी एक जिम्मेदारी हो जाती है, कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट ये है कि मुझे वहां पे एसिड खाना हजम करने के लिए तैयार करना। जी। दिन में 3, 4, 5 बार जितना भी आपने उसको आदत दे दी तो उतनी बार वो एसिड वहां पे आ जाएगा। लेकिन आपकी कमिटमेंट शरीर तो पूरा कर रहा है लेकिन उतनी बार आप खाना ही नहीं दे रहे हो, तो वहां पे एसिडिटी होने का चांस होता है। दूसरा कि आपने खा लिया लेकिन इतना खा लिया कि जितना एसिड है उससे उसमें कुछ फर्क ही नहीं आ रहा है, जी। तो उसके लिए शरीर को उतना अन्न वहां पे रुक जाता है और उसकी वजह से आपको अलग तरीके से एसिडिटी की समस्या आ जाती है। कभी ऐसे हो जाता है कि आपने जो भी खा लिया लेकिन आपके खाने के बाद उसे हजम करने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो आगे अन्न बढ़ ही नहीं रहा है। कभी स्ट्रेस की वजह से होता है, कभी आपने जो खाना खाया वो ज्यादा हेवी फूड ले लिया है, कभी जंक फूड ले लिया है। तो ये खाने पीने में
होने वाले जो अलग अलग प्रकार है, जी। या फिर अनटाइमली फूड, कि आपने पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया, रात को अचानक से खा लिया, तो अनटाइमली फूड है, हेवी फूड है, जंक फूड है, ये सब एसिडिटी के अलग अलग कारण हैं। और इसके साथ में आज के तारीख में जो जुड़ गया है वो है स्ट्रेस। जी। तो इन सब चीजों की वजह से, रात को देर तक जागने की वजह से एसिडिटी आपको हो सकती है। जी डॉक्टर, अभी आपने रात को जागने की वजह से होने वाली एसिडिटी के बारे में बताया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैंने दिन भर में टाइम पे खाना खाया है और जितना जरूरत है उतना ही खाया है, पर मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो किस तरह से मुझे एसिडिटी हो सकती है? इसमें दो चीजें हैं कि जैसे भी आपने खाना तो बराबर से टाइम टू टाइम ले लिया है, लेकिन रात को ज्यादा देर तक आप सोते हो, तो उसकी वजह से जो भी खाते हो उसे हजम करना शरीर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से आपको दूसरे दिन थोड़ी सी डकारे आना, पेट में थोड़ा सा जलन, पेट में थोड़ा सा भारीपन, दर्द, अनईजी फील और होना। उसके साथ में थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फीलिंग, ये सब चीजें आपको आ सकती है। और ये देख के आपने अगर उसी वक्त ये हजम नहीं हुआ खाना जो है उसे तुरंत निकालना है, क्योंकि एसिडिटी के लिए ये भी एक सिंपल सा उपाय है कि अगर पेट में ज्यादा देर तक अन्न है और वो तकलीफ दे रहा है तो उसे निकाल दो। और ये हो गया इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का आपका सही इलाज हो जाता है तो एसिडिटी तक वो नहीं पहुंचता है। जी डॉक्टर, आयुर्वेद में एसिडिटी का वर्णन किस प्रकार किया गया है? आयुर्वेद इसे कहते वक्त तो हम लोग देखते हैं कि सब रोग आयुर्वेद के हिसाब से, अग्नि अगर बंद हो जाता है, यानी आपकी डाइजेस्टिव पावर कम होती है, तो होता है, ऐसे कहा जाता है। उसके बाद अग्नि मांद्य के बाद में आता है अजीर्ण, यानी हजम ना होना, और उसके बाद में आम्ल पित्त। तो ये आम्ल पित्त में दो तरीके हैं। एक है कि जिसमें उसका अम्लता यानी एसिडिक गुणधर्म है वो बढ़ता है, और दूसरी तरफ उसी में जो पित्त है कि जिसकी वजह से जलन होती है, अंदर थोड़ा सा दाह होने लगता है, और ये सब चीजें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो हमेशा दिन पाकी अजीर्ण, यानी हर दिन जितना भी खाते हो बराबर से आप खाना खाने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो उसे तो आप नॉर्मल करके छोड़ सकते हो। लेकिन ये अगर हर दिन होने लगा तो उसकी वजह से पेट में कभी दर्द होता है, कभी वहाँ पे जलन होती है, कभी वहाँ पे उल्टी जैसे भावना होती है। ये सब एसिडिटी के साथ में जुड़े हुए अलग अलग प्रकार है, लेकिन वैसे देखा जाएगा तो इसे हम लोग आम्ल पित्त के अंडर ले सकते हैं, और ये आम्ल पित्त के उपाय भी आयुर्वेद में वैसे ही बताए हैं। जी डॉक्टर, जैसे हमें पता है कि आयुर्वेद में 3 प्रकृतियां बताई गई है, वात, पित्त और कफ, तो इनमें से कौन सी प्रकृति का प्रभाव एसिडिटी के ऊपर ज्यादा पड़ता है? वैसे देखा जाएगा तो एसिडिटी किसी को भी हो सकती है, लेकिन पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उनको ये आम्ल पित्त की बीमारी ज्यादा होने के चांसेस है। और दूसरा, जहाँ पे डाइजेशन स्लगिश हो तो ऐसे में भी कफ प्रकृति के लोगों को भी ये बीमारी होने का चांस ज्यादा रहता है। जी डॉक्टर, पंचकर्म में ऐसी कौन सी विधियां बताई गई है जिससे हम एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी देखा जाएगा, तो सबसे पहले जब मैंने क्लिनिक शुरू किया था तो एक पेशेंट आई थी कि जिनको ये एसिडिटी की बीमारी बहुत सालों से चल रही थी। हमने जब देखा कि इनको कुछ करना है तो उनको पंचकर्म में से जो वमन विधि है कि जिसमें उल्टी निकाली जा सकती है, तो ये एसिडिटी या अम्ल पित्त में सबसे जब तकलीफ चल रही होती है तो सबसे पहले करने की विधि रहती है कि जिसमें आप उसे उल्टी कराओ। लेकिन ये शॉर्ट टर्म और तुरंत करने वाली चीज है। हमने उसके लिए तो वो कर दिया, उसके बाद में उसे विरेचन, यानी जहाँ पे हम लोग उसे ज्यादा से ज्यादा संडास के रास्ते से पानी सब निकल जाए ऐसी विधि करते हैं, तो उससे भी तकलीफ कम हो जाती है। लेकिन वो पेशेंट जो पहली बार आई थी तो उसने मुझे बहुत एक नई बात आयुर्वेद की सिखाई। उनको हमने कहा था कि जब आपको तकलीफ होती है तो ये उल्टी निकालो, लेकिन बाकी वक्त मुझे ये तो होना नहीं चाहिए। पेशेंट का कहना था, पेशेंट थोड़ी वीआईपी टाइप की थी, तो वीआईपी टाइप और उसके साथ में उसकी प्रकृति भी जैसे अभी देखा वैसे पित्त प्रकृति थी। तो अभी ऐसे पेशेंट में करना क्या है कि जिससे इसको बार बार होने वाली तकलीफ से रोका जाए।
तो आयुर्वेद में और एक तत्व है आम्ल पित्त या हजम होने के लिए। उन्होंने कहा है कि दिन भर में जब तक सूरज है उस दौरान आप कुछ भी खाते हो तो शरीर हजम कर सकता है। उसके पहले या उसके बाद में कुछ खाओगे तो उसे आपका डाइजेशन स्लो होने की वजह से शरीर उतना अच्छी तरीके से हजम नहीं कर पाता। तो हमने ऐसे सोचा कि तो इसका अभी आम्ल पित्त से कैसे जोड़ना है। तो हमने इसे ऐसे जोड़ लिया कि पहले वाले दिन का जो खाना है वो दूसरे दिन अगर वहीं पे जम गया, क्योंकि आप रात को खाते हो तो थोड़ा देर से खाते हो तो उसका उतना हजम ठीक से नहीं हो रहा है। तो हमने उनको सिर्फ इतना ही कहा कि सवेरे गर्म पानी पीना शुरू करो। और गर्म पानी कितना पीना है, एक छोटा सा ग्लास, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा गर्म पी सकते हो उतना गर्म। जैसे उनको हमने कह दिया कि आप गर्म पानी लेना शुरू करो, जितना गर्म पानी ले सकते हो उतना ले लो। सवेरे एक बार लेने के लिए जब बता दिया तो उसके बाद में तब तक कुछ नहीं लेना है जब तक आपको खाने की इच्छा ना हो और वहां पे पहले दिन का खाना जो है वो आगे नहीं बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा ये ऐसे क्यों? तो उनको एक ही उदाहरण दिया जो पूरे मुंबई के लोगों को मालूम है कि सवेरे जब भी रात को ट्रेन बंद रहती है, सवेरे जब भी ट्रेन निकलती है तो रास्ते में कहीं उसके लिए किसी ने गड़बड़ ना की हो तो उसके लिए खाली ट्रेन छोड़ते हैं कि जिसमें सिर्फ पत्थर भरे रहते हैं या फिर गोनी भरी रहती है जी। वो वहां से निकल के वीटी से निकल के करजत कसारा तक ट्रेन चलती है। तो उसका कारण क्या है कि रास्ते में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, रुकावट तो नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर ट्रैक क्लियर है जी तो आगे का खाना खाना है। ये आयुर्वेद का तत्व हमने उनको बता दिया और उनको सिर्फ गर्म पानी सवेरे बोल दिया था और खाने के बाद अगर हो सकता है तो उस वक्त ले लो। उसके बाद में वो पेशेंट को मैंने बोल दिया और फिर बाद में उसे भूल भी गया कि अरे इनको कुछ। 5-6 महीने तक वो पेशेंट नहीं आई। मुझे लगा कि शायद उसको ये बात उतनी पसंद नहीं आई जी इसके लिए नहीं आ रही है। लेकिन उनके यहाँ से अगले 2 साल तक पेशेंट तो आते रहे एसिडिटी के लिए। फिर मैंने उनको जब 2-3 साल के बाद में जब आई तो उनको पूछा कि क्या हो गया। उन्होंने कहा आपका गर्म पानी वाला जो चीज है उसकी वजह से मेरी एसिडिटी पूरी गई। मुझे अभी उसके बाद में एसिडिटी का नाम भी नहीं, मैंने सिर्फ वो आपका गर्म पानी शुरू रखा है जी। तो जैसे हम लोग दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि ये पूरा ट्रैक खाली होने से पहले आपने कुछ खा लिया तो एसिडिटी होने का कारण है। अगर ट्रैक खाली होने के बाद में ही आपने अगना खाना शुरू किया तो एसिडिटी आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। तो पंचकर्म और ये सब चीजें आगे आती है। पहले तो है कि आपने खाने को थोड़ा सा संभालोगे तो आपको एसिडिटी दूर रखना पॉसिबल है। और इसकी वजह से किसी ने इसी के ऊपर रिसर्च भी शुरू किया और मुझे लगता है कि लगभग 15,000 पेशेंट्स में हमने सवेरे गर्म पानी वाली जो चीज है वो देके उनकी एसिडिटी पूरी भगा दी। तो आम्ल पित्त में वमन एक तरफ है, विरेचन दूसरी तरफ है। ये तो हो गया ट्रीटमेंट जी। अगर किसी को घरेलू नुस्खा कुछ चाहिए तो उनको ये गर्म पानी वाली चीज अगर उन्होंने कर दे तो उनका एसिडिटी बहुत दूर रह सकता है। बिल्कुल। और उसको एक अच्छा सा ब्रेक लग सकता है। जी।